दोस्तों, आज मैं सभी का शुक्रिया अदा करके इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैंने वीडियो में कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, लेकिन मुझे विश्वास था कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने से आप लोगों का समर्थन मुझे जरूर मिलेगा और आप लोगों ने मुझे निराश नहीं किया। सिर्फ 2 महीनों में हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन तक पहुँच गया है। आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है वो अविश्वसनीय है। इस उपलब्धि का जश्न हम सभी एक साथ मनाने के लिए चैनल का पहला गिव अवे के जरिए 50 अरबिकम प्लान में आप लोगों को भेंट करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पहले से देखते रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मुझे प्लान कितने पसंद है, लेकिन आप लोग यह नहीं जानते हैं कि गार्डनिंग के प्रति मेरा प्यार कैसे शुरू हुआ। गार्डनिंग के लिए मेरा प्यार मेरे जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है, किसी बहुत खास व्यक्ति की यादों से जुड़ा हुआ है। यह प्यार, नुकसान और उपचार की कहानी है। आज इस पल में मैं अपनी गार्डनिंग जर्नी को शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे गार्डनिंग से कैसे प्यार हो गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके गार्डन भी हरे भरे एवं रंग बिरंगी फूलों से भरपूर होंगे। एक बार फिर से मैं आपके चैनल बोर्ड विद गार्डनिंग एंड लाइफस्टाइल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दुख एक खामोश बोझ है जो दिल में बसा रहता है और हमारे आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को बदल देता है। दोस्तों, मैं अपने परिवार में इकलौता बेटा हूँ। 2016 में मेरी बड़ी बहन की शादी हुई। उसी साल 25 जुलाई को मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया। उस समय मेरी छोटी बहन घर से दूर हॉस्टल में अपनी फाइनल की तैयारी कर रही थी। अचानक घर में सिर्फ मैं और पिताजी ही रह गया। मेरी माँ अपने पीछे अपना प्यारा बागीचा छोड़ गई थी, एक ऐसी जगह जहाँ उन्होंने सालों से प्यार से पौधे उगाती थी। गार्डनिंग उनका गौरव और खुशी का प्रतीक थी। मुझे याद है कि माँ के गुजर जाने के बाद मैं जब बागीचे को देखता था तो बागीचा अलग लग रहा था, मानो उसे भी नुकसान महसूस हुआ हो। कुछ पौधे मुरझा रहे थे, फूल उतने जीवंत नहीं थे और खरपतवार उगने लगे थे। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दे सकता था। गार्डनिंग माँ के लिए सिर्फ एक शौक नहीं था, यह उनके प्रेम भाषा थी। उन्होंने हर पौधे की देखभाल उसी धैर्य और प्यार के साथ की थी जैसे उन्होंने परिवार की देखभाल की थी। मुझे पहला जिम्मेदारी का एहसास ये हुआ कि उनके द्वारा बनाया गया गार्डन को मुझे जीवित रखना है। ऐसा लग रहा था जैसे माँ के बागीचे को जीवित रखकर मैं उसका एक टुकड़ा जीवित रख सकता हूँ। पहले मुझे गार्डनिंग एक जटिल दुनिया की तरह लग रहा था। मिट्टी का पीएच, पानी देने का शेड्यूल, खाद, कीट, ये सब मेरे लिए विदेशी था। मुझे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करूं। मैंने गार्डनिंग की मूल बातें समझने की कोशिश करते हुए शोध करना शुरू किया, ब्लॉग्स और यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किया। शुरुआत में मैंने बहुत सारी गलती की। मैंने कुछ पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी दिया, गलत पोटिंग मीडिया इस्तेमाल किया और कुछ प्लांट को खो दिया। लेकिन हर गलती के साथ मैंने सीखा, जबकि अभी भी हर दिन मैं सीख रहा हूँ। मैंने प्लांट को सुनना सीखा, ये सीखा कि अलग अलग परिस्थितियों में वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और धीरे धीरे मैं प्लांट्स की जरूरतों को समझने लगा। मैंने जाना कि हर पौधा अनोखा होता है। लोगों की तरह ही उनकी जरूरत भी अलग अलग होती है और वे अलग अलग वातावरण में पनपते हैं। कुछ को बहुत ज्यादा धूप की जरूरत होती है और दूसरे छाया पसंद करते हैं। कुछ को नियमित रूप से पानी देने की जरूरत होती है, जबकि दूसरे पानी देने के बीच में थोड़ा सूखना पसंद करते हैं। दोस्तों, जितना ज्यादा आप अपने पौधों को जानेंगे उतना ही आप उनके जरूरतों को समझेंगे। मैंने समझा कि गार्डनिंग सिर्फ पौधों को जीवित रखने के बारे में नहीं है, इनके जरिए मैंने अपने जीवन को मेंटेन करने के बारे में सीखा है। किसी छोटे से बीज या नाजुक पौधे से किसी मजबूत और जीवंत पेड़ को विकसित होते देखना एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव है। बीज से पेड़ को उगते हुए देखना या पहली बार पेड़ पर फूल खिलते हुए देखने का एहसास को एक सच्चा प्लांट लवर ही बयान कर सकता है। गार्डनिंग एक धीमी प्रक्रिया है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन पौधे हमें याद दिलाते हैं कि विकास में समय लगता है। पहले पहले जब कोई पौधा तुरंत अच्छा नहीं करता था तब मैं निराश हो जाता था, लेकिन गार्डनिंग ने मुझे धैर्य रखना सिखाया है कि कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है और प्रकृति को अपना काम करने देना पड़ता है। मैंने सीखा कि विकास रातों रात नहीं होता, इसके लिए समय, प्यार और बहुत धैर्य की जरूरत होती है।
गार्डनिंग ने मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया, समय के वैल्यू को समझाया, प्यार करना सिखाया, धैर्य रखना सिखाया, नए तरीके से अपने जीवन को जीना सिखाया। अब मेरे लिए गार्डनिंग सिर्फ एक काम से ज्यादा हो गई, यह मेरी पैशन बन गई है। जब भी मैं बागीचे में काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ से जुड़ा हुआ हूँ। इसने मुझे शांति दिया, सोचने के लिए जगह दिया और अपने दुख को दूर करने का एक तरीका दिया। दोस्तों, यह था मेरी गार्डनिंग स्टार्ट करने की कहानी, मेरे जीवन की नुकसान, नवीनीकरण और विकास की कहानी। आज यह बागीचा सिर्फ फूलों और पौधों के लिए नहीं है, यह माँ के लिए, उनकी हर पसंद और उन्होंने मुझे जो कुछ भी सिखाया है उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। हर फूल माँ के संदेश की तरह लगता है, एक अनुस्मारक की जीवन जारी है। जैसे जैसे मैंने गार्डनिंग में समय बिताना शुरू किया, मैंने सोचा अगर यह मेरी इतनी मदद कर सकता है तो शायद यह दूसरों की भी मदद कर सकता है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और इस साल 25 जुलाई को मेरी माँ की पुण्यतिथि पर मैंने यह चैनल शुरू किया। आप लोगों ने कमेंट में मुझे जो सलाह दिया या मुझे जिस तरह से अप्रिशिएट किया है वो अभिभूत करने वाला है। ऐसा लगता है कि मैं अब सिर्फ पौधे नहीं उगा रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों के साथ संबंध बढ़ा रहा हूँ। जो लोग मेरी तरह गार्डनिंग को प्यार और महत्व देता है, ऐसे लोगों से जुड़ना मेरे लिए कितना मायने रखता है यह मैं बयान नहीं कर सकता। यह देखना अविश्वसनीय है कि कैसे मेरे इस कोशिश ने आप लोगों जैसा प्लांट लवर के इतने खूबसूरत कम्युनिटी को इकट्ठा कर दिया है। अब यह चैनल मेरे लिए न केवल गार्डनिंग के टिप्स बल्कि इसके पीछे की भावनात्मक और व्यक्तिगत यात्रा को शेयर करने का एक तरीका बन गया है। चैनल को 9 लॉन्ग वीडियो और 1 शॉर्ट वीडियो के जरिए सिर्फ 2 महीनों में 1000 सब्सक्राइबर तक बढ़ते देखना, यह कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी और यह आप सभी के बिना संभव नहीं होता। तो इस अविश्वसनीय उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ वापस देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं चैनल के 3 भाग्यशाली दर्शक को 10-10 पौधे गिव अवे करना चाहता हूँ। गिव अवे में भाग लेने के लिए आपको बस कमेंट पर अपनी अपनी गार्डनिंग जर्नी के बारे में बताने हैं। चाहे आप शुरुआती हो, विशेषज्ञ हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति से प्यार करता हो, आपने कैसे शुरुआत किया, गार्डनिंग आपके लिए क्या मायने रखती है, आपको कौन कौन से पौधे उगाने पसंद है, आदि बातें लिखकर कमेंट करें। आपकी कहानियां पढ़ने के लिए मैं उत्साहित हूँ। मैं सभी कमेंट पढ़ूंगा और आप लोगों में से किसी 3 दोस्त को सिलेक्ट करके तीनों को अलग अलग वेराइटी के 10-10 अरेबिकम प्लांट भेजूंगा। प्लांट का एज 1.5 साल से ज्यादा होगा। गिव अवे में भाग लेते वक्त इन नियम का पालन करें। अपनी गार्डनिंग जर्नी को 50 से 100 वर्ड में लिखकर भेजें। ज्यादा प्रतियोगी होने पर प्राइज की संख्या 5 लोगों तक कर दिया जाएगा। कहानी भेजने की अंतिम डेट 31 दिसंबर 2024 तक रखा है। कहानी हिंदी या अंग्रेजी 2 लैंग्वेज पर लिखकर भेजें। कहानी सिंपल हो या गहरी, लेकिन कहानी के जरिए आपका दिया गया सीख के अनुसार अनुभवी लोगों के द्वारा लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। अगले साल जनवरी में किसी वीडियो पर और उस समय इस वीडियो के पिन कमेंट पर गिव अवे का रिजल्ट दिया जाएगा। विजेता की कहानी को उसी वीडियो में प्रेजेंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी अपनी गार्डनिंग जर्नी को लिखकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर भेजें। यह गिव अवे आपके अद्भुत समर्थन के लिए मेरा छोटा सा भेंट है। मैं आपके कमेंट पढ़ने और ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि गार्डनिंग ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। वीडियो देखने और मेरी गार्डनिंग जर्नी का हिस्सा बनने के लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। चैनल पहली बड़ी माइलस्टोन तक पहुंचने से मुझे अपने प्रयासों को और आगे बढ़ने और भविष्य में आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने का प्रेरणा मिला है। गार्डनिंग के प्रति अपना प्यार को आप सभी के साथ शेयर करना एक अविश्वसनीय अनुभव है। इसलिए आप लोगों का अनुभव भी मैं चैनल के जरिए शेयर करना चाहता हूँ। हम सभी प्रकृति प्रेमी अपना अनुभव आपस में शेयर कर पाए, यही मेरी मकसद है, ताकि दूसरे लोग भी हमसे प्रभावित होकर गार्डनिंग शुरू करें। हमेशा की तरह आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पॉजिटिव रहे और अपने गार्डन में ढेर सारा खूबसूरत पेड़ पौधा लगाते रहे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, ये उम्मीद करते हुए अपने गार्डन से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।